Hello students, today we will start the topic multiplicative inverse or the reciprocal. The number C upon D is called the reciprocal of the or the multiplicative inverse of number A upon B if A upon B into C upon D इक्वल टू 1 मीन्स कोई भी नंबर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होगा अगर हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 ना आए. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 1 then they are called the reciprocal or multiplicative inverse of each other. तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एक ही वर्ड है, एक ही इनका मीनिंग होता है. या हम रेसिप्रोकल वर्ड बोलते हैं या आप इस क्लास में इसको रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल 5/8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आ जाए. तो 5/8 को हम अगर कोई नंबर ढूंढे जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है देन वी विल गेट द आंसर 1. ऑब्वियसली अगर मैं 8 को यहाँ लिख दूँ, 5 को नीचे लिख दूँ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दूँ और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दूँ तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. इट मीन्स 5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? 8/5. सो 8/5 is a multiplicative inverse of 5/8 because if we multiply 8/5 with 5/8 we will get 1. So अगर किसी नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसका न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं. जैसे 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए. तो 2 के डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर है नहीं, पर हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1. सो 1 ऊपर लिख दिया हमने और 2 यहाँ पे नीचे लिख दिया. तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज़ 1/2. ये जो सेकंड नंबर हम लिख रहे हैं वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. अब क्या ज़ीरो का के साथ कोई नंबर है, ज़ीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है? ज़ीरो को क्या हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 आ सकता है? नो. ज़ीरो को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर 0 ही आएगा. इट मीन्स ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल. ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है. और ये आपको आगे क्वेश्चन भी है कि विच नंबर हैज़ नो रेसिप्रोकल. सो आंसर इज़ 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. देन रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा? -5 के नीचे हम क्या लिख देंगे? अगर किसी नंबर के बीच में कोई नंबर नहीं होता है डिनोमिनेटर में तो हम 1 लिख सकते हैं वहाँ पे. तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया? 1 यहाँ पे लिख दिया हमने और -5 को यहाँ पे लिख दिया. तो ये -5 का रेसिप्रोकल हुआ 1/-5 एंड इट इज़ इक्वल टू 1. ये 1 के इक्वल आया और दोनों को जब हम -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है. अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल 5/8 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर था, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही आ रहा है. और जब हमने नेगेटिव रैशनल नंबर का रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल निकाला, -5 का रेसिप्रोकल निकाला तो ये नेगेटिव में आ रहा है. इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव. अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव में ही आएगा और नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव में ही आएगा. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. एडिटिव इन्वर्स में हम साइन को चेंज करते हैं और नंबर वही रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम साइन को चेंज नहीं करते हैं. हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं. साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, बट उनका आंसर 1 आना चाहिए. देन अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस तरह के क्वेश्चन भी दिए हैं फिर कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ -5/8 इंटू 3/8. अब आप तो ये सोचोगे कि अगर अकेला होता ये तब तो हम इसको रेसिप्रोकल लिख देते, 8 ऊपर लिख देते, -5 नीचे लिख देते. लेकिन ये तो दो नंबर दे रखे हैं तो हमने सिंपली क्या करना है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है. 5 3 15 बन गया, 8 7 56 और माइनस माइनस प्लस बन गया. अब जो नंबर आया उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें लिखना है. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो बहुत इजी है. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 56 ऊपर लिखेंगे हम और 15 को नीचे लिखेंगे. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56 इज़ 56/15. और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है. तो अगर इस तरह से लिखा हो, यहाँ पे दो नंबर लिखे हों और यहाँ पे आंसर 1 लिखा हो और आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने 3 प्रॉपर्टी तो पहले पढ़ ली है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी वाले में यहाँ पे 1 लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 2 अपोजिट नंबर लिखे हैं. ये नंबर, ये वाला नंबर इसका रेसिप्रोकल लिखा गया है
और आंसर 1 लिखा है, तो अगर प्रॉपर्टी पूछी जाए तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और ये आपको क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे अभी उसमें ये आपको क्वेश्चन है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उसमें आंसर में 1 लिखा है। तो जिसमें आंसर में 1 लिखा हो तो दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और यहाँ पे 1 लिखा हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 किया गया है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ऐसा नंबर जिसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए वो 1 होता है। तो दिस क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट यहाँ पे 19/29 लिखा है, 29 को ऊपर लिख दिया गया है, 19 को नीचे लिख दिया गया है, और दोनों का आंसर 1 आ रहा है, तो इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये वाले क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इसी तरह का क्वेश्चन जो हमने किया अभी कि 2 नंबर्स दिए हैं और उनका रेसिप्रोकल पूछा है, तो पहले उन 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने फिर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सिंपल नंबर दिए हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस नंबर के नीचे कोई नहीं होता है नंबर, उसको 1 कंसिडर किया जाता है। तो -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-13, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको भी आपने रेसिप्रोकल करके लिखना है, और स्टेटमेंट आपने वैसे लिखनी है कि व्हेन, जैसे हमने इसकी लिखी थी कि 8/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/8, बिकॉज इफ़ वी मल्टीप्लाई 8/5 विद 5/8 वी विल गेट द 1। तो आपने ये लिखना भी है स्टेटमेंट, और इसको यहाँ उतारना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if we multiply 6/13 by reciprocal of multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16, इसके रेसिप्रोकल से 6/13 को मल्टीप्लाई करो। तो पहले हमने इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। -7/16 इज 16/7 आ गया रेसिप्रोकल इसका, ये नंबर ऊपर लिख दिया हमने, ये नीचे लिख दिया। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 6/13 मल्टीप्लाइड बाय 16/-7, ये आ गया 96/91, और यहाँ पे ये आंसर, ये माइनस डिनोमिनेटर वाला हम ऊपर ही लिख सकते हैं। सो हमारे पास ये क्वेश्चन आपके हो गए, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपने खुद कर लेने हैं। कोई भी नंबर, कौन सा नंबर है जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 ही कंसिडर किया जाता है। सो कौन सा नंबर अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू 1, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही हुआ। -1 का रेसिप्रोकल निकाले हम तो 1/-1 हो गया। 1/-1 को हम -1 ऊपर भी लिख सकते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल -1 ही हुआ। तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं, 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। सो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 11th में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वो आपने करना है। तो ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर लेने हैं। थैंक यू।